नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल टिप्स पर। करोड़पति बनना है तो होली की अग्नि में चुपचाप डाल दें घर की एक चीज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन आरंभ 2024 में होली 24 मार्च को 9:24 पे जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, अर्थात दोस्तों इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पे सुहागा, लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को सोमवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात्रि कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत ही सक्रिय रहती हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक जो होते हैं आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी चमत्कारिक मानी जाती है। इसलिए उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करनी चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि में अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या फिर 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति
बढ़ती है और दरिद्रता का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता अपनी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपकी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे, होली को गुजिया अत्यंत मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है, होली की अग्नि में गेहूं की बाली या फिर कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में आपको राई और 7 लाल मिर्च के दाने, साथ ही चोकरा और थोड़े से नमक ले लें और फिर आप अपने सर से 3 बार उल्टे बार के होलिका की अग्नि में डाल दें, तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तंत्र मंत्र नजर टोने टोटके से छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होलिका जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डाल दें। ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल्स नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए, तो उसे होली की अग्नि में यानी कि न तो पास में जाए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जानी चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मक दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगवाएं। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसे छोटे बच्चे के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीजें उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं।
होली की रात को चौराहे पर अथवा किसी भी बाहर स्थान पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि कहीं दुर्गम स्थान है वहां भी ना जाएं और अंधकार वाले स्थान पर भी ना जाएं। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी को अपमानित नहीं करनी चाहिए, खासकर अपनी बहन को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धुलेड़ी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मक नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती है। और दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उसकी पूजा करें और बाद में भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा निवारण होता है और यदि व्यापार नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धन व्यापार में उन्नति होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है, आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या फिर किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांग कर कदम रखें, आगे बढ़ें, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। होलिका दहन की रात को सोने से पहले किसी भी गिलास पर कटोरी में पानी ले ले, उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दे और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने के पास रख दे। सुबह उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार ले, यानी कि बाएं हाथ से लेकर जिस ओर घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा दे। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दे या फिर बिना पीछे मुड़े आप चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर तो जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसे की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं न कहीं यह धन का आगमन होता है ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको हानि उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में होलिका दहन की रात 5 लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी सी काली सरसों के दाने ले ले, थोड़ा नमक ले और थोड़े से अब आप क्या करें, दुश्मन का नाम ले लें। उसका नाम लेते हुए जिस किसी पर आपको शक है, लगता है कि इसने किया कराया है आपके ऊपर, टोने टोटके काला जादू किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से 3 बार उल्टे घुमा ले और होलिका दहन की अग्नि में डाल दें या फिर तिराहे पर फेंक दें। जिसने भी किया कराया है उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी काले तिल का कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी में किसी के यानी जो बीमार व्यक्ति है, मरीज है, उसके पास रख दे। ये उपाय करने से आपके सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से दूर हो जाएगी। होली की अग्नि में लाल मिर्च 1 मुट्ठी, आप थोड़ी से 1 चुटकी आप नमक ले लें और सरसों के दाने ले लें और चुकरा ले लें और सर से 3 बार उल्टे बार के घर के सभी सदस्यों के उल्टे बार लें और अग्नि में जाकर डाल दें, सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी प्रकार से एक बेहतरीन जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे दोस्तों तक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।